भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं। मेरा चैलेंज है आतिशी जी को, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी पेपर ऐसा दिखा दे जहां पर एलजी साहब ने कहीं ऑर्डर किया हो किसी एक मंदिर तोड़ने के। सिर्फ 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। यह सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। सबसे पहले एक मंदिर जो 26 ब्लॉक वेस्ट पटेल नगर में है, उसके बाद एक मंदिर जो पॉकेट एंड दिलशाद गार्डन में है, एक मंदिर जो बी ब्लॉक सीमापुरी में है, एक मंदिर जो 395 गोकुलपुरी में है, एक मंदिर जो न्यू उस्मानपुर फ्लैट्स के गेट नंबर 1 के पास है, एक हनुमान जी की मूर्ति जो अंबेडकर पार्क B3 ब्लॉक सुल्तानपुरी में है, और एक बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, बौद्ध धर्म का स्थल जो पार्क आई ब्लॉक आई सुंदर नगरी में है। और इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति भी है। तो ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हैं, जिसमें सुंदर नगरी, सीमापुरी, सुल्तानपुरी, वेस्ट पटेल नगर, न्यू उस्मानपुर शामिल हैं, कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। रिलीजियस कमेटी के जो ये सारे मिनट्स हैं, इसको हम सारे अपने मीडिया के साथियों के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के होने के बाद ये फाइल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो एलजी साहब हैं उनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सब पुलिस वालों को इत्तला हो गई है कि पुलिस फोर्स उनको देनी पड़ेगी मंदिर तोड़ने के लिए। आप सबको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह पटपड़गंज के एक इलाके विनोद नगर में शनि मंदिर के एक हिस्से को खुलेआम तोड़ा गया था। केंद्र सरकार के आदेश द्वारा तोड़ा गया था। पब्लिक बहुत नाराज हुई थी, सड़क पर भी आ गई थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने उस शनि मंदिर को तोड़ डाला था। जब से रिलीजियस कमेटी सीधा केंद्र सरकार के अधीन आई है, जब से चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हुए, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को बाईपास करते हुए, जब से ये रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार के अधीन आई है, कई सारे धार्मिक स्थान, कई सारे मंदिर इस रिलीजियस कमेटी के द्वारा तोड़ने के आदेश हुए हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंबर 1 शनि मंदिर जो विनोद नगर में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया। 2 नीलकंठ मंदिर जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में श्रीनिवासपुरी में है, उसको रिलीजियस कमेटी के आदेश पे तोड़ा गया।
तीसरा, सरोजनी नगर में प्राचीन हनुमान मंदिर पर भी इसी रिलीजियस कमेटी ने तोड़ने के, डिमोलिश करने के आदेश लगाए थे, लेकिन समय पर आकर जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रोटेस्ट किया तो वो शनि मंदिर बच गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो ऐसे आदेशों के माध्यम से सामने आता है। एक तरफ तो वो कोशिश करते हैं दिखाने की कि वो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो छुप छुप के अपने द्वारा अपॉइंटेड अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मंदिरों को तोड़ने का आदेश देते हैं। बताएं आज केंद्र सरकार, इन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अपॉइंटमेंट किसने की है? केंद्र सरकार ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। बताए भाजपा की केंद्र सरकार कि एलजी साहब को दिल्ली में किसने बैठाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। बताए भारतीय जनता पार्टी, क्या एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी सीधे सीधे उनके अंडर आएगी? क्या उनके एलजी साहब ने आदेश नहीं निकाला कि रिलीजियस कमेटी का कोई भी फैसला दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री के पास नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन मंदिरों को तोड़ने का, डिमोलिश करने का प्लान बनाया है, और मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए और इन मंदिरों को ना तोड़ा जाए।